राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा जिन 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है वह 8 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। इन परियोजनाओं में निर्मित 22 सड़कों में 7 सड़कें जम्मू और कश्मीर में 111 परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण होगा, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि 75 परियोजनाओं का लोकार्पण करके राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालम राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत माता परियोजना के तहत बीआरओ द्वारा निर्मित मींगधिरा सेतु का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर इसे राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया। इस अवसर पर थराली विधायक भोपालराम टमटा ने विधिवत पूजा अर्चना कर सेतु का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक भोपालराम टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश में ढांचागत विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश की 75 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में से 51 सेतु, 22 सड़कें और 2 अन्य परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है, जिसमें चमोली जिले में 3 पुल भी शामिल हैं। बीआरओ के 66 आरसीसी के कमान अधिकारी मनोहर कुमार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि 2002 में 62 किलोमीटर लंबे सिमली ग्वालम हाईवे का कार्यभार बीआरओ को सौंपा गया था और इसे भारत माता परियोजना के तहत डबल लेन में परिवर्तित किया गया। नवनिर्मित मींगधिरा सेतु के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह 120 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 16 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 2021 में शुरू हुआ था और यह 3 वर्षों में पूर्ण हुआ है। कार्यक्रम के समापन पर बीआरओ के कमांड अनुकूल महाजन ने सभी अतिथियों और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विजयदशमी के पावन दिन पर इस सेतु का उद्घाटन क्षेत्र के लोगों के लिए सुरक्षित और यातायात सुविधा सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक मुन्नी देवी साहब, ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, बीआरओ के कमांडेंट अकुल महाजन, लेफ्टिनेंट कर्नल शशांक मिश्रा, 66 आरसीसी के कमान अधिकारी मनोहर कुमार और अन्य अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसकी राह इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से होकर ही गुजरती है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं। लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसे ही बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। तब हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। आज फिर 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारे बीआरओ ने उसका तो इनाग्रेशन मैं कर रहा हूँ, साथ ही इस होमवर्क के लिए आपको डिस्टिंक्शन मार्क भी देता हूँ। एक्सेलेंट काम किया है आप लोगों ने, इसमें कहीं दो मत नहीं। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे देश की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। इसमें से आधी सीमा तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और हिमालयन इलाके में स्थित है। ये ऐसे इलाके हैं जहां हार्श वेदर, ऑक्सीजन का यहाँ कम स्तर, लैंड स्लाइड, एवलांच, एक्सट्रीम कोल्ड जैसी विषम परिस्थितियां ये आम बातें हुआ करती हैं। एक रक्षा मंत्री के रूप में और इसके पहले भी जब मैं गृह मंत्रालय का कार्यभार मेरे पास था, तब मैं देश के इन सीमाई इलाकों का समय समय पर दौरा करता रहा और मैं देखता था कि हमारे बीआरओ के पर्सनल कितनी कठिन परिस्थितियों में लगातार काम करते रहते हैं। साथियों, मुझे याद है
कि पिछले साल सिक्किम में जब अक्टूबर में बादल फटने की विनाशकारी एक दुर्घटना हुई थी, इसने सिक्किम के जनजीवन को एडवर्सरी इफेक्ट किया था। ऐसे समय में हमारे बीआरओ के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ सामने आए और उन्होंने बड़ी तेजी से वहाँ की कनेक्टिविटी रेस्टोर की और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी मदद की थी हमारे बीआरओ के जवानों ने।